क्या महाकुंभ में सिर्फ एक डुबकी हमारे सारे पाप मिटा सकती है? क्या यह दिव्य स्नान वाकई मोक्ष का मार्ग है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? आज हम इस परंपरा और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारत की बात करें तो महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम माना जाता है। 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हर 12 साल पर इस दिव्य आयोजन का केंद्र बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वे स्थान हैं जहां समुद्र मंथन से निकला अमृत छलक गया था। इसी कारण इन जगहों पर स्नान को अमृत प्राप्ति के समान माना गया। लेकिन इस स्नान की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत की कुछ बूंदें आकाश मार्ग में कुंभ से छलक गईं। ये बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरीं। देवताओं ने इस स्थान को पवित्र बना दिया और तभी से कुंभ के समय यहां स्नान की परंपरा शुरू हुई। यहां केवल कथाएं नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। कुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष स्थिति में आते हैं, तब इन स्थानों का जल विशेष ऊर्जा से भर जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इन स्थानों के जल में स्नान करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन लाखों लोग क्यों उमड़ते हैं महाकुंभ में? इसका कारण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामुदायिक और सांस्कृतिक भी है। यह आयोजन केवल स्नान तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सत्संग, भजन कीर्तन और ज्ञान प्राप्ति का भी माध्यम है। लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देने के लिए यहां आते हैं। महाकुंभ का स्नान केवल व्यक्तिगत पवित्रता का नहीं, बल्कि पूरे समाज की ऊर्जा को जोड़ने का कार्य करता है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन में आत्मा और शरीर दोनों का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ स्नान करने से पाप मिट जाते हैं? इस पर संतों का कहना है कि स्नान आत्मा की शुद्धि का पहला कदम है। लेकिन असली मोक्ष तब मिलता है जब हम सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल हमें केवल दिशा दिखाता है। असली यात्रा हमारी अपनी है। महाकुंभ एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास के साथ पहुंचता है। यह आयोजन हमें एकता और समर्पण का संदेश देता है, और यही इसे इतना दिव्य और अद्वितीय बनाता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं, तो केवल स्नान ही न करें, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझें, क्योंकि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर के पुनर्जन्म का उत्सव है। जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।